सच दी आवाज़ चैनल में तुहाडे सब दा स्वागत है। मैं नवजोत सिंह तुहानू सब नू प्यार भरी जय मसीह दी आखदा हां। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम खुशी आनंद है। आप सभी को मैं दिख रही हूँ और मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। शायद मैं लाइव हूँ। तो मेरा नाम खुशी आनंद है और मैं मुंबई से हूँ। वैसे मैं बेसिकली एमपी से हूँ, इंदौर से, लेकिन मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। और मैं एज ए प्रोफेशन मैं एक्ट्रेस हूँ। मैंने कुछ साउथ की मूवीज़ की है और हिंदी मूवी की है। साथ में मैंने कुछ टीवी सीरियल किए जैसे कि कुमकुम भाग्य, बहू हमारी, रजनीकांत हमारी बहू, हमारी बहू और बहुत सारे सीरियल है भूल गई। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल है जिसमें मैंने किसी में बहुत छोटा छोटा कैरेक्टर किया है, किसी में बहुत लंबा ट्रैक है मेरा। जैसे कि कुमकुम भाग्य में सोनाली का बहुत लंबा ट्रैक था मेरा, पितरी देवियाँ थी, बहू हमारी रजनीकांत इसमें, और बहुत सारे इस तरह से मैंने सीरियल किए हैं। और मैं एक नॉर्मल ब्राह्मण फैमिली से हूँ, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। और मैं कैसे इंदौर से और फिर एकदम रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से कैसे मुंबई आई, कैसे मैं मेरा ये जो जीवन, मैं कैसे मेरा जीवन बदला, मैं आज आप सब लोगों के सामने वो शेयर करने वाली हूँ। तो प्रभु आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आशीष दे कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। और प्रभु आप सबको भी आशीष दे कि शायद मेरी गवाही सुनकर किसी के जीवन में कुछ कनेक्टिविटी हो और उनको भी कुछ मतलब मैसेज मिले जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गवाही शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मविश्वास मिले, प्रभु में और ज़्यादा विश्वास हो। तो आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम सबको आशीष दे। तो मेरा नाम खुशी है और मैं इंदौर से हूँ। और जब मैं इंदौर में थी, मेरी पढ़ाई, मेरी स्टडी सब कुछ इंदौर में हुई। और मेरी फैमिली जैसे बाकियों के पेरेंट्स रहते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को अपनी बेटियों की बहुत चिंता होती है। तो वो स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इसीलिए होती कि ताकि हम अपनी बेटियों की देखभाल कर सकें, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। तो लेकिन उस समय हम बच्चों को लगता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस है, बट वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। वो रिस्ट्रिक्शंस ही हमें अब इस एज में आकर हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हमें कैसे रहना है। तो मैं उसी तरह से पली बड़ी। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ एक्टिंग लाइन में या कुछ करूँगी। और ना ही मेरे फैमिली वाले, क्योंकि मूवीज़ सीरियल देखते सब लोग हैं, हम लोग भी देखते थे, बट कभी ऐसे सोचते नहीं थे कि हम खुद भी वहाँ पे जाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको आपकी माँ के गर्भ में ही चुन लेता है। तो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी चुन रखा है। और परमेश्वर की हमारे लिए योजनाएं रहती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं करते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी योजना बना रखी रहती है। तो उस योजना की वजह से मैं कैसे मुंबई आई मैंने बस एक बार मेरे पेरेंट्स को पूछा कि मेरे फ्रेंड्स सब लोग मुंबई में हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। और उन लोगों ने बिल्कुल हाँ बोल दिया एक ही बार के कहने पे। तो जो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि कैसे हाँ बोल दिया, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब मेरे कॉलेज से भी मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो मेरा सिलेक्शन भी हुआ था अपनी कॉलेज की टीम से जाने के लिए। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया। उसके अलावा भी मुझे जब भी कुछ ऐसे कुछ मौका मिलता था तो मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे उस समय, क्योंकि उन्हें डर लगता था। और उस समय खैर था भी डर वाली बात है, अभी भी है। तो लेकिन अब तो हम परमेश्वर के बच्चे, हमारे साथ अब मेरे मम्मी पापा को पता है कि मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा रहते हैं। तो इस तरह से मैं वहाँ पे, मेरे मम्मी पापा ने एक बार में मुझे हाँ बोल दिया और मैं एकदम शॉक्ड हो गई। बट मैंने सोचा चलो भाई अच्छा है, मौके का फ़ायदा उठाओ और इसके पहले कि इनका मन बदले निकल जाओ। तो मैं मुंबई आई
और मैं जैसे ही मुंबई आई तो मेरी फ्रेंड्स के साथ मैं घूमी फिरी यहाँ पर। और फिर मैंने एक प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस, मतलब मैंने, लेकिन है ना उस समय मेरा इंटेंशन एक्चुअली एक्ट्रेस बनने का नहीं था जब मैं वहाँ पर से आई थी। तो मेरा इंटेंशन था कि एक बार एटलीस्ट मैं बाहर निकल के देखना चाहती हूँ अकेले, कि मैं घूम सकती हूँ या नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। तो मैं उस इंटेंशन से आई। लेकिन मैंने ना अपना ये सोशल मीडिया पे इससे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था, कुछ पहचान के लोग भी थे। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने ऑडिशन दिया, और मैंने जब ऑडिशन दिया तो परमेश्वर उस समय मेरे जीवन में शुरू कर दिए थे अपने कार्य करना। तो मैं बस ऑडिशन देकर आई थी और 1 घंटे बाद मेरे पास कॉल आ गया और कि आप वो सीरियल में एक रोल करेंगे क्या। तो मुझे बहुत छोटा सा रोल मिला था उस सीरियल में, और फिर मैं शूट पे गई, मैंने वो सीरियल किया। और फिर मैं जब वापस इंदौर गई तो वहाँ पे जब वो सीरियल टेलीकास्ट हुआ तो सारे लोग, घर के और पड़ोसी रिश्तेदार, सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। सब बहुत इंकरेज करने लगे मेरे मम्मी पापा को, उन लोगों को भी बड़ा प्राउड फील हुआ। लेकिन तभी भी मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। और फिर से मैं मुंबई आई। इस बार मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट हुआ कि वो रह सकती। फिर मैं यहाँ पर मुंबई आई, मैंने यहाँ पे अपने रहने का अरेंजमेंट करा सब कुछ। और उसके बाद मुझे साउथ की मूवी मिल गई सडनली। और वो साउथ की मूवी मिलने का भी एक गवाही है, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ में गई हुई थी। एक्चुअली वो उसका एग्रीमेंट वगैरह सब उसमें हो चुका था, और वो सिर्फ वहाँ पे एक और बार डिस्कशन के लिए जाना चाह रही थी। और तो एक बार और वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इसलिए वो वहाँ पर गई और साथ में मुझे लेके गई थी। तो जब वो मुझे लेके गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आप साउथ की मूवी करोगे क्या हमारे। तो मैंने बोला हाँ, कौन मना करेगा, डेफिनेटली करूँगी अगर अच्छी है तो फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। और बस मेरी कुछ पिक्चर्स थी, उस टाइम मैंने कोई फ़ोटोशूट भी नहीं करा रखा था, मेरे मोबाइल में थी जो फ़ोटो थी। तो उन्होंने बस वो मेरी फ़ोटो देखी और फिर मुझे वो मूवी मिल गई। अब उस मूवी की वजह से, तमिल में है वो मूवी की वजह से फिर मेरा भी आत्मविश्वास भी बढ़ा और मुझे फिर बहुत सारा काम भी मिला। तो लेकिन जब मैं वो मूवी करने साउथ गई तो वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स थे तो उसमें ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन थे। तो जब संडे को भी हमारा शूट था तो वो लोग चर्च जा रहे थे, तो वो लोग मुझे चर्च लेके गए। तो मैं वहाँ पे चर्च गई तो मुझे वहाँ पे पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला। उसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ ईसाइयों का भगवान है। जैसे मैं यही सोचती थी कि यीशु मसीह ये ईसाइयों का भगवान है। लेकिन वहाँ जाके मैंने बाइबल लिया, मुझे बाइबल की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और बाइबल मैंने पढ़ा। और उस समय मुझे पता चला कि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सिर्फ ईसाइयों से प्रेम किया, वहाँ पे लिखा है कि जगत से इतना प्रेम किया। तो वो मुझे पता चला कि मतलब जगत से, इसका मतलब परमेश्वर ने मुझसे भी प्रेम किया है, मैं भी जगत में ही हूँ और आप सभी लोग भी जगत में ही हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे भी प्रेम किया। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए भी है। तो फिर मैंने बाइबल और ज़्यादा पढ़ना शुरू करा। वहाँ पे मेरा शूटिंग ख़त्म हुआ, फिर मैं मुंबई आई। फिर मुंबई में एक सीरियल करी थी, उस सीरियल में मैं जो वैष्णवी जी हैं उनसे मिली मैं। तो वो प्रभु को जानती हैं, प्रभु की बहुत अच्छी बच्ची हैं वो। तो उन्होंने वहाँ पे भी शूट पे भी उनकी आदत है कि वो हमेशा गॉस्पेल सबको बताते रहते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं जब हम लोग मेकअप रूम में बैठे रहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत देर तक हम लोगों को बैठे रहना पड़ता है, ऐसे बैक टू बैक शूट नहीं रहता है, बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं। तो वो उस समय भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करती है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताती हैं। तो मैं इसी तरह से हम लोग एक ही रूम में थे, तो मैं उनसे मिली। तो मैंने बोला हाँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ और मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बाइबल पढ़ती हो और आप वहाँ पे, मैं जहाँ पे चर्च में जाती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे मन में बाइबल को लेके भी बहुत सारे सवाल थे। क्योंकि जब हम बाइबल शुरू में पढ़ना शुरू करते तो हमें इतना मतलब समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि जो भी नए लोग हैं जब भी बाइबल पढ़ते थे एकदम से समझ में नहीं आता है कि बाइबल में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते कि उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो कलीसिया में जाती हूँ, जो प्रार्थना सभा है, तुम वहाँ पर आओ, तो तुम भी वहाँ पर आया करो, हम लोग वहाँ जाते हैं। तो
तब मुझे पता चला कि प्रार्थना सभा भी होती है, और उस प्रार्थना सभा में कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग जा सकते हैं, हर कोई उसमें जा सकता है। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही जाएंगे, या पर्टिकुलर कोई समाज या कुछ धार्मिक कुछ नियम है, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई वहाँ पर जा सकता है। तो मैं फिर वहाँ पर गई, और मैं जैसी गई तो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्तुति आराधना सुनी और देखी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत सुकून मिला। फिर स्तुति आराधना के बाद में मैंने जो प्रभु के दास जो वर्ड ऑफ गॉड शेयर कर रहे थे वो मैंने सुने, तो उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी लगी कि जो मैं जानना चाहती थी वो मुझे पता चल गया। जो मैं सोचती थी कि मैं किससे पूछूं, वो उनके ज़रिए मुझे मिला। तो मेरे हस्बैंड विक्रांत आनंद जी है, अभी मेरे बाद वो भी आ रहे हैं गवाही शेयर करने, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। उनकी लाइफ में भी बहुत प्रभु ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो फिर वो मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी प्रभु का दास आपको, जब आप कहीं पे भी जाते हो, प्रभु का दास आपको अगर कुछ बोल रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु के दास के ज़रिए परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो उस समय सच में ऐसा हुआ कि बहुत जितनी बार मैं जाती थी उतनी बार मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलता था। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में मुझे पता चलता था, और मुझे क्या करना है ये सब पता चलता था। और इस तरह से मैं प्रभु में मेरा विश्वास और बढ़ता गया। और फिर मुझे दशमांश के बारे में पता चला। तो फिर मैं जो भी काम करती थी उस काम में भी मुझे आशीष मिलने लगी, क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए अगर हम बोते हैं तो प्रभु हमारे लिए करते हैं, हमें आशीष देते हैं। तो मैंने वो भी फॉलो करना शुरू करा, और मैंने जितना परमेश्वर के आगे समर्पण किया अपना, मतलब मैं हर चीज़ बाइबल के अनुसार चलने की कोशिश करने लगी। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बाइबल के अकॉर्डिंग ही पूरा तरह से चल रही हूँ, और अभी भी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल 100% बाइबल के अनुसार चल सकती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो 100% प्रभु के वचनों अनुसार चल पाए और चल सके। और हम लोग तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और ये कोशिश परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग कोशिश करें तो परमेश्वर वो देख रहा है। हमारी वो जो इच्छा है परमेश्वर उसको पसंद करता है कि हम लोगों की इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचनों अनुसार चलें। क्योंकि जैसे हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, हमारा बच्चा, हम उसको कुछ मतलब स्कूल में उसको बोल रहे हैं कि आप स्कूल जाओ और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे नंबर लाना है। आपका बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहा है, और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि उसका मतलब वो नंबर 1 आए, स्कूल में सब कुछ करे, लेकिन वो नहीं ला पा रहा है। लेकिन आप उसको जब भी देखते हो तो वो कोशिश कर रहा है, हर वक्त पढ़ाई कर रहा है कि मैं अच्छे से अच्छा नंबर ला सकूं, और वो हर वक्त ध्यान से वो कर रहा है, मतलब वो कोशिश कर रहा है। तो वो आपको अच्छा लगने लगता है कि आप फिर उसके नंबर्स, आप सेकेंडरी है, आपको ये लगेगा कि मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है। तो हमें प्रभु के आगे पूरी तरह से समर्पित होके इसी तरह से कोशिश तो करते रहना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे ही नहीं तो फिर परमेश्वर कैसे हमारे लिए उद्धार करेंगे। तो परमेश्वर तभी उद्धार करेंगे जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चलना तो फिर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत हमें देते हैं, अपनी पवित्र आत्मा हमें देते हैं, यीशु मसीह के रूप में जो पवित्र आत्मा हमें देते, तो जो हमें मदद करता है चलने में। तो उस तरह से मैं फिर वचनों अनुसार बहुत सी चीज़ें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है, और फिल्म इंडस्ट्री नहीं कोई भी इंडस्ट्री रहे, जब हम घर से बाहर निकलते तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो आपको गलत करने के लिए उकसाती हैं और शॉर्टकट के लिए उकसाती हैं। तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस मिले, लेकिन उस समय मुझे बाइबल का वो वचन, प्रभु का वो भय, प्रभु का वो प्रेम, क्योंकि एक बात होती है, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमको प्रभु परमेश्वर को इसीलिए जाना है, इसीलिए ग्रहण करना है ताकि हम नर्क जाने से बचें। तो लेकिन मैंने प्रभु के लिए, जब मैंने बाइबल मतलब पढ़ा, यीशु मसीह के बारे में जब मुझे पता चला, मैं जानी, तो मुझे भय तो नहीं था परमेश्वर का, उतना भय से ज़्यादा मुझे परमेश्वर का जो प्यार था वो मुझे रोकता था कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु ने मेरे लिए ये सब किया है और मैं उस सेक्रीफाइस को भूल के कैसे ये गलत कर सकती हूँ। तो प्रभु का जो
प्रेम है, वो प्रेम को आप इतना महसूस कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार इंसान किसी का डर, जो पेरेंट्स का भी जो डर रहेगा ना, तो आप डर, जब तक पेरेंट्स का डर है तो बच्चे फिर भी बहुत बार गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो शायद वो गलती करते हैं। लेकिन अगर वो प्रेम करते हैं अपने माता पिता से और किसी से भी, जब हम उससे उस इंसान से प्रेम रखते हैं तो हम उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का भी यही रिलेशन है कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड विक्रांत आनंद जी, अभी ऑनलाइन हो आप, गॉड ब्लेस यू। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने इतना अच्छा जीवन साथी दिया है, जो हमें प्रभु के वचनों में इतना आगे बढ़ाते, इतना इंकरेज करते रहते हैं हमें, हमारी फैमिली को। तो हम दोनों के बीच में भी ऐसा है कि हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम है। तो जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम की वजह से किसी गलत आचरण में ना पड़े, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि डर की वजह से कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, घर में लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा। ये नहीं, पति को ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये गलत किया तो मेरी पत्नी का मतलब दिल टूट जाएगा, उसको दुख होगा। और वाइफ को भी यही होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करती हूँ मेरे हस्बैंड के खिलाफ, मेरे हस्बैंड के फैमिली के खिलाफ, तो मेरे पति को दुख होगा। तो वो जो प्रेम है, वो प्रेम हमें होना चाहिए, और वो प्रेम हमें परमेश्वर यीशु मसीह सिखाते हैं कि वो प्रेम हमें कैसे करना है। तो ये मैंने बाइबल में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सीखी, और फिर मेरा लाइफ, आप यकीन मानिए कि बहुत इजी हो गया। और सब कुछ बस मुझे परमेश्वर ने बिल्कुल इस तरह से देते गए कि मैं जैसे परमेश्वर से मैं मांगती गई, परमेश्वर ने मुझे दिया। जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी वो भी मुझे परमेश्वर ने दिया। बहुत सारी चीज़ें जो मैं चाहती थी, जो मैं प्रार्थना में मांगती थी, वो परमेश्वर ने मुझे उस समय नहीं दिया, लेकिन कुछ समय के बाद में वो क्यों नहीं दिया वो भी मेरे सामने आया रीज़न, और उससे बेहतर मुझे मिला। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। और फिर इस तरह से मेरी मम्मी, जो उनको उस समय से शुगर, उनको डायबिटीज़ है, और उनको बहुत सारी बीमारियां, जिसकी वजह से उनके पैर में दर्द रहता था, मेंटली बहुत परेशान रहती थी, बहुत दवाइयां खाती थी। तो वो मम्मी को भी मैंने परमेश्वर के बारे में बताया, और उन्होंने भी मेरे साथ में वो चर्च गई, और उन्हें भी परमेश्वर की वो उपस्थिति महसूस हुई। उन्हें भी क्योंकि मेरी मम्मी के अब माता पिता तो रहे नहीं हैं, तो वो भले ही इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी एज हो जाए, लेकिन हर इंसान को उनके माता पिता का प्रेम चाहिए। तो जब हमारे पेरेंट्स जब वो ओल्ड होने लगते, बूढ़े होने लग जाते, तो उनके सर से उनके माता पिता का साया हट जाता है। तो इसीलिए एक और ये मेन रीज़न रहता है कि वो अपने आप को बहुत अकेला भी महसूस करते हैं, और अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट हम जाके अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, और हमें फील होता है कि हमारे माँ बाप हैं अभी, और हमारा परिवार है। लेकिन जब हमारे माता पिता नहीं रहते, तो अब उनकी वो फीलिंग्स जो रहती है, तो थोड़ा जो कभी कभी जो कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो लोगों को लगता है कि वो चिड़चिड़ करते हैं, तो थोड़ा सा उनके चिड़चिड़ाहट का रीज़न ये भी रहता है कि उनके पास सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं। अब उनसे जो जितने भी छोटे हैं, उनके बच्चे, उनके भाई बहन जो उनसे छोटे, उनकी सिर्फ उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो किसी पे डिपेंड हो जाए, वो किसी पे पूरी तरह से हो जाए, वो अब उनके पास वो इंसान नहीं है। तो शायद इसलिए उस एज में भी हमें माता पिता की ज़रूरत होती है। तो मेरी मम्मी उस एज में शायद इसीलिए बहुत चिड़चिड़ी सी थी, और घर में वो मतलब बच्चों से भी थोड़ा सा ऐसे चिड़चिड़ करने लग जाते थे। लेकिन प्रभु ने, जब मैं उनको कलीसिया लेके गई, उन्हें वो आत्मिक सुकून मिला, उन्हें वो फील हुआ कि उनको, वो अभी भी एक बच्ची हैं, और उनको उनके माता पिता ने मतलब गले लगाया है। उन्हें एक धैर्य हुआ कि मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा परमेश्वर है जो मुझे हर वक्त मुझे सहारा देगा। मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं मेरे परमेश्वर से अब शेयर कर सकती हूँ। तो मेरी मम्मी को मतलब वो जो एक माता पिता वाला जो है वो उसमें अनुभूति हुई, परमेश्वर का जो उपस्थिति महसूस हुई, जिससे मम्मी को बहुत प्रोटेक्शन फील हुआ। और आप यकीन मानिए उनका नेचर बहुत अलग हो गया, और वो बहुत शांत सी रहने लगी और बहुत अच्छे से रहने लगी। और फिर उनकी जो बीमारियां हैं, तो जो बीमारियों का मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हो गई है, उनको अभी भी है। आप लोग सब प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि
उनका डायबिटीज़ और थायराइड तो उनका ख़त्म हो गया, बट उनका डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक और ये भी प्रभु की गवाही है कि लोगों को डायबिटीज़ जो होता है, तो डायबिटीज़ में शुगर लेवल 300-400 अगर होता है तो वो बहुत हाई रिस्क पे होता है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी को 600 प्लस भी शुगर लेवल बढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनको मतलब अच्छा रखा है, चंगा रखा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, और आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।